बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ठीक होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर किसी की सेहत अच्छी ना हो तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत दे। मैं हूँ मोहम्मद जलाल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान बियालोजी। आज हम ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर के हवाले से भी और जो आने वाली चैप्टर्स हैं उसके हवाले से भी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उसका नाम लिखते हैं। टॉपिक का नाम है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। आज हम पढ़ेंगे कि एंजाइम किस तरह अमल करता है, किस तरह कैटालिटिक एक्टिविटी जो एंजाइम अंजाम कर देता है, किस तरह एंजाइम अपने अफ़आल अंजाम देता है। तो एंजाइम जब कोई कैटालिटिक एक्टिविटी अंजाम देता है तो सबसे पहले एंजाइम को जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर, जिसको हम ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर का होना जरूरी है। तो जरूरी है कि एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो ग्लोब्यूलर हो, ग्लोब लाइक हो। इस तरह, जिस तरह के ग्लोब होता है इस तरह स्ट्रक्चर का होना जरूरी है। अगर एंजाइम जो है वो सिंपल प्रोटीन हो, लीनियर स्ट्रक्चर हो, इसकी प्राइमरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो, तो ऐसे प्रोटीन जो है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइम का काम नहीं करती। एंजाइम के लिए किस चीज का होना जरूरी है? ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर का होना जरूरी है। इसके बाद एंजाइम जब काम करे तो एंजाइम्स के काम करने के लिए जरूरी है कि उसका सबस्ट्रेट भी हो। सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का होना भी बहुत जरूरी है। अगर सबस्ट्रेट ना हो तो एंजाइम किस चीज पर अमल करेगा, कैटालिटिक एक्टिविटी किस चीज पर करेगा? तो सबस्ट्रेट तो वही चीज है जो एंजाइम के एक्टिव साइट में फिट होकर एंजाइम उसको चेंज करती है। नंबर 3, एंजाइम्स जो है सबसे पहले किस तरह काम करता है सबस्ट्रेट पर? तो एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एंजाइम है, ये एक्टिव साइट है, ये वी शेप एंजाइम की एक्टिव साइट है, और ये हमारे पास है एंजाइम का सबस्ट्रेट। तो सबसे पहले ये एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिल जाते हैं। एंजाइम्स और सबस्ट्रेट आपस में मिल जाते हैं। इसके बाद एंजाइम और सबस्ट्रेट के मिलने से एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। फॉर एग्जांपल, सबस्ट्रेट की कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो एंजाइम अंजाम देता है और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बनता है। और तीसरे स्टेप में, चौथे स्टेप में, एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को रिलीज करता है प्रोडक्ट की शक्ल में, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट की शक्ल में रिलीज करता है, और एंजाइम दोबारा दूसरे कैटालिटिक एक्टिविटी में चला जाता है। और एंजाइम दोबारा दूसरे कैटालिटिक एक्टिविटी में चला जाता है। तो एंजाइम इस तरह काम करता है कि सबसे पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट, यहाँ पर मैं सबस्ट्रेट लिखता हूँ और इसमें यहाँ पर इसको, ये एंजाइम है, ये हमारे पास एंजाइम है, ये है सबस्ट्रेट। और तो सबसे पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट मिल जाते हैं। तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसके बाद एंजाइम जब सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स
हो जाता है, मिल जाते हैं, एंजाइम और सबस्ट्रेट मिल जाते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट बन जाता है। इसके बाद एंजाइम अमल करता है किस चीज पर? सबस्ट्रेट पर, और सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है, और वो प्रोडक्ट एंजाइम के अंदर ही रहता है। तो इस शक्ल को जब एंजाइम और प्रोडक्ट एक साथ हो तो इसको हम एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के बाद प्रोडक्ट जो है रिलीज हो जाता है, और सबस्ट्रेट जो है, एंजाइम जो है वो दोबारा दूसरी कैटालिटिक एक्टिविटी में काम करता है। एंजाइम केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। तो एंजाइम ये जो काम करता है, एंजाइम जो कैटालिटिक एक्टिविटी अंजाम देता है, तो इसको समझने के लिए मुख्तलिफ किस्म के लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स पेश किए, जिसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट मॉडल है वो है की एंड लॉक मॉडल। की एंड लॉक मॉडल, लॉक एंड की मॉडल भी इसको कहते हैं। एंजाइम्स जो काम करता है, जो कैटालिटिक एक्टिविटी अंजाम देता है, इस कैटालिटिक एक्टिविटी को समझाने के लिए कि हम इसको समझे, मुख्तलिफ किस्म के लोगों ने मुख्तलिफ मॉडल्स पेश किए। इनमें सबसे ज्यादा अहम और काबिल कबूल मॉडल्स जो थे वो एक था की एंड लॉक मॉडल, और दूसरा था इंड्यूस फिट मॉडल, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो की एंड लॉक मॉडल क्या कहता है और किसने पेश किया था? अकॉर्डिंग टू की एंड लॉक मॉडल, ये मॉडल जो है ये 1894 में एक साइंसदान था जिसका नाम था एमल फिशर, इसने पेश किया था। एमल फिशर के मुताबिक एंजाइम कैसे काम करते हैं? एमल फिशर के मुताबिक एंजाइम्स जो है वो इस तरह काम करते हैं जिस तरह के की जो है की वो अमल करती है लॉक पर, एंजाइम्स भी इसी तरह, एंजाइम जो है वो इसी तरह सबस्ट्रेट पर अमल करता है। जिस तरह की लॉक पर अमल करती है और लॉक जो है वो ओपन हो जाती है, इस तरह सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जिस तरह एंजाइम जो है वो अमल करता है, जिस तरह की अमल करती है लॉक पर, चाबी अमल करती है ताले पर और ताला ओपन हो जाता है, ताले में चेंज आ जाती है, इस तरह एंजाइम भी सबस्ट्रेट पर अमल करती है और सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है। इस मॉडल के मुताबिक एक ही ताला, जिस तरह के एक चाबी मुख्तलिफ तालों को नहीं खोल सकती, इसी तरह बिल्कुल एक एंजाइम मुख्तलिफ किस्म के सबस्ट्रेट पर अमल नहीं कर सकती, क्योंकि जिस तरह चाबी के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के सेगमेंटेड जो नोचेस होते हैं, इसी तरह एंजाइम का एक्टिव साइड भी होता है। जिस तरह के चाबी के ऊपर जो नोचेस होते हैं, जो दांत होते हैं किस चीज के, वो चाबी के ऊपर, इसी तरह, और चाबी के दांत जो है वो चेंजेबल नहीं होते, इस तरह इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम का एक्टिव साइड भी, एक्टिव साइड एंजाइम का जो है वो रिजिड होता है, सख्त होता है। रिजिड मीन्स अनचेंजेबल, अनफ्लिक्सेबल, ये फ्लिक्सेबल नहीं होता। फ्लिक्सेबल नहीं होता एंजाइम का एक्टिव साइट। जिस तरह के की कंबाइन हो जाती है लॉक के साथ और लॉक
ओपन हो जाती है। इस तरह एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिल जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है और एंजाइम प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है और एंजाइम दूसरे कैटालिटिक एक्टिविटी में चला जाता है। इसी तरह बिल्कुल काम करता है एंजाइम और जो है सबस्ट्रेट, जिस तरह के की और लॉक का अमल होता है। जो एंजाइम, बहुत से कम एंजाइम ऐसे हैं जो इस रूल को, जो इस मॉडल को ओबे करते हैं। बहुत से ऐसे एंजाइम, जो कम एंजाइम है, जो है जो इस ओबे दिस मॉडल, बहुत से कम एंजाइम ऐसे हैं जो इस मॉडल को ओबे करते हैं और ऐसे एंजाइम जो इस मॉडल को ओबे करते हैं उन एंजाइम को हम कहते हैं नॉन रेगुलेटरी एंजाइम, नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। ऐसे एंजाइम जो इस अमल को ओबे करते हैं, इस की एंड लॉक मॉडल को मानते हैं, उसको हम नॉन रेगुलेटरी एंजाइम कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है दूसरा मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल क्या कहता है? इंड्यूस फिट मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल कहता है कि जब कोई सबस्ट्रेट, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट है और ये हमारे पास है एंजाइम, ये हमारे पास एंजाइम है। सॉरी, थोड़ा चेंज करते हैं एंजाइम को। ये हमारे पास एंजाइम है। तो एंजाइम जब सबस्ट्रेट को देखता है तो सबसे पहले ये सबस्ट्रेट जो है, एंजाइम सबस्ट्रेट को देखता है तो एंजाइम के अंदर एंजाइम का जो एक्टिव साइट है, यहाँ पर इस एक्टिव साइट में ये सबस्ट्रेट फिट नहीं हो रहा, तो क्या करता है, ये सबस्ट्रेट एंजाइम को इंड्यूस करता है। क्या करता है? इंड्यूस, मजबूर करता है कि भाई अब अपने एक्टिव साइट में चेंज ले आओ। तो एंजाइम जो है वो अपने एक्टिव साइट में चेंज लाता है। क्या करता है? एंजाइम एक्टिव साइट में चेंज लाता है, थोड़ी सी चेंज, ये चेंज लाया है एंजाइम अपने एक्टिव साइट में। तो जब एंजाइम एक्टिव साइट में चेंज लाता है तो ये एंजाइम, ये सबस्ट्रेट अब एंजाइम के एक्टिव साइट में फिट हो जाता है। सबस्ट्रेट भी खुश, एंजाइम भी खुश। तो इसके बाद एंजाइम और सबस्ट्रेट से कॉम्प्लेक्स बनते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट से बनता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम अलहदा हो जाता है और प्रोडक्ट जो है अलहदा हो जाती है और एंजाइम जो है दोबारा दूसरी कैटालिटिक एक्टिविटी में हिस्सा लेता है दूसरे। तो जब कोई एंजाइम जो है इस मॉडल के मुताबिक जब कोई एंजाइम सबस्ट्रेट को देखता है या सबस्ट्रेट के साथ मिलता है तो स्लाइट चेंज लाता है, थोड़ी सी तब्दीली लाता है अपने एक्टिव साइट के अंदर। ये तब्दीली क्यों आती है? क्योंकि ये सबस्ट्रेट जो है ये एंजाइम्स को इस तब्दीली पर मजबूर करता है, इंड्यूस करता है। तो ऐसी एंजाइम्स का वो अमल जिसमें एंजाइम्स के एक्टिव साइट में थोड़ी चेंज आ जाए और तब ये सबस्ट्रेट के साथ मिल जाए, तो इसको हम इंड्यूस फिट मॉडल कहते हैं। तो आप भी पूछते होंगे कि इंड्यूस फिट मॉडल को किसने पेश किया था? इंड्यूस फिट मॉडल को डेनियल कोशलैंड ने पेश किया था। किसने? डेनियल कोशलैंड ने। डेनियल कोशलैंड ने कब पेश किया था? 1900
1959 में पेश किया था डेनियल कोशलैंड ने। उसने बताया कि द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज नॉट रिजिड बट इट इज फ्लेक्सिबल, इट कैन स्लाइटली चेंज। एंजाइम का जो एक्टिव साइट है ये रिजिड नहीं है, नॉट रिजिड। किसने बताया? कोशलैंड ने। क्यों, क्या बताया? कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल है, थोड़ी सी चेंज ला सकता है अपने अंदर और सबस्ट्रेट के लिए अपने आप को बिल्कुल कंप्लीमेंट्री, बिल्कुल मौजू बना सकता है। तो इसको हम कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। अब इंड्यूस फिट मॉडल और आपके लिए इंड्यूस फिट मॉडल और की एंड लॉक मॉडल पर अलहदा सवालात भी आ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई किसी को कोई कंप्लेंट है तो बराए मेहरबानी कंप्लेंट भी नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। अगर इस तरह की वीडियो आपको पसंद आती है तो मुझे फीडबैक दीजिएगा। अगर पसंद नहीं आती तो भी मशवरा दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके मशवरे पर पूरा पूरा उतरूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे लेक्चर दूं जिसमें आपके लिए आसानी हो। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपका और हम का हामी और नासिर हो।